जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी गुरु जी की एक और ऐसी ब्लेसिंग का सत्संग है जो आपको ये अनुभव करवाएगा कि हर पल गुरु जी हमारे साथ होते हैं। बहुत प्यारा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से प्रीति यादव आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से प्रीति यादव आंटी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज गुरु जी की कृपा से दूसरी बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, मैं वही सब बोलूँ सत्संग में जो आप मुझसे बुलवाना चाह रहे हो। आप मेरी ज़ुबान पे आके बैठ जाना और मुझसे वही बुलवाना जो आप मुझसे बुलवाना चाह रहे हो। जो भी गलती हो मुझसे माफ़ करना, भूल चूक माफ़ करना। तो संगत जी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे ये जो सत्संग है ये होली से एक दिन पहले का है। होली वेडनेसडे को थी, तो मंडे रात को कुछ ऐसा हुआ एक्सीडेंट टाइप मेरे फियोंसे का, तो उससे रिलेटेड कुछ एक सत्संग है, तो वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो क्या हुआ संगत जी कि मेरे जो फियोंसे हैं वो जो है अपने ऑफिस से घर आ रहे थे। उनके ऑफिस में एक पार्टी थी, होली पार्टी, तो वो वही अटेंड करके आ रहे थे। तो पता नहीं क्या हुआ, रास्ते में मेरी उनसे बात भी हो रही थी। तो शायद वो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था या कुछ भी था, या मुझे थोड़ा फील हो रहा था कि शायद उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्या था क्या नहीं था। तो उस टाइम पे मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं विदिन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स घर पहुंच जाऊंगा और घर जाके बात करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। ये मैंने उनको कॉल की थी 11 साढ़े 11 बजे। फिर मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने उठाया नहीं। तो फिर अगेन मैंने फिर 12:15 पे या 12:30 बजे मैंने उनको कॉल किया, तो किसी और ने फ़ोन उठाया और वो बोलते हैं कि ये जो बुलेट वाले हैं इनका बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ पे आ जाइए। अब ये रात की 12:30 बजे की बात है और होली का टाइम था, और आप समझ सकते हो कि कोई आपका फ़ोन, जिस पर्सन से आपकी 10-15 मिनट पहले ही बात हुई है और अब उसका अचानक से कोई फ़ोन उठा रहा है, तो आपके मतलब कैसे, एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रोने लगी बहुत तेज तेज, और मैं चिल्लाते चिल्लाते जो है अपनी मम्मी और भाइयों के पास गई। अपने पे बताया मैंने अपनी मम्मी को, ऐसे ऐसे उनका एक्सीडेंट हो गया है महिपालपुर साइड में कहीं पे। तो मैं बहुत तेज तेज रो रही थी और मैं थोड़ा अनकॉन्शियस भी हो गई थी उस टाइम ये सारी बातें सुन के। तो मेरे को बस हर वक्त रोते रोते भी, हो सकता है संगत जी मैं ये सत्संग शेयर करूं तो मतलब जब भी बोलूं तो ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ पे मैं रो जाऊं, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि गुरु जी की ग्रेस ही ऐसी है, कृपा ऐसी है कि मतलब आप खुद अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो मैं जो है थोड़ा अनकॉन्शियस हो गई, थोड़ी बेहोश टाइप हो गई, कि मेरे को हर वक्त यही लग रहा था, मन में ये लग रहा था कि जब किसी और पर्सन ने फ़ोन उठाया और वो ये बोल रहा है बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है, तो मतलब कुछ बहुत मेजर इंजरी हुई है। फिर उसके बाद मेरे भाइयों ने बात करी उस पर्सन से। उसने बताया कि इनको कोई गाड़ी वाला मार के चला गया है और ये यहाँ पे हाईवे पे महिपालपुर में वहाँ पे जो है ऐसे ऐसे पड़े हुए बेहोश हैं। फिर मेरे भाई ने बात की उनसे और उनको बोला कि भाई आप जहाँ भी हो उस आसपास जो भी हॉस्पिटल है आप वहाँ पे पहुँचा दो, हम बस 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। अब क्योंकि हमारे घर से जो महिपालपुर है वो काफ़ी दूर था, मेरी दीदी के वहाँ से सुल्तानपुर से थोड़ा पास पड़ता, तो हमने अपनी दीदी को कॉल किया और उन्होंने, मेरे भाइयों ने बताया ऐसे ऐसे उनका एक्सीडेंट हो गया। तो दीदी और जीजू जो है कुछ देर बाद निकलने वाले थे, लेकिन उससे पहले मैं जो है बहुत तेज तेज रो रही थी और
मैं जो है गुरुजी के पास जाके लिटरली उनके मंदिर में जाके गिर गई। मैं बहुत बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि मतलब कि ये होली का टाइम था और एक्चुअली हमारी लव मैरिज भी है, तो मतलब थोड़ी वही सारी चीज़ें माइंड में उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या हो रहा होगा। तो ये सारे मेरे भाई जो है जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर इतनी देर में जो है उनसे ना बात हो जाती है, मतलब मेरे जो फियांसे हैं उनसे बात हो जाती है, मेरे अंकल जो हैं। तो उनसे जब बात हो जाती है तो मतलब वो बोलते हैं, मम्मी से भी बात करते हैं और भाइयों से भी, कि आई एम ओके, आने की ज़रूरत नहीं है और मैं पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में। मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुलाया। तो उन्होंने मतलब थोड़ी बात हुई, थोड़ी मतलब हो सकता है कि उस दौरान वो बेहोश थे, और जब मैं गुरुजी, कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने गुरुजी से बहुत तेज तेज की रो रही थी, मैं गुरुजी के मंदिर में जा जा के बहुत तेज तेज रो रही, आप ऐसे, आपने क्यों नहीं बचाया, आप क्यों नहीं गए, प्लीज़ गुरुजी कुछ करो, कुछ करो। मतलब मैं ऐसे कुछ कर रही थी। तो इतनी देर में उनसे बात भी हो गई मेरी। तो मतलब मेरी मम्मी फिर मुझे समझाने लगी कि बेटा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, उनसे बात हो रही है और वो बात करने में तो अभी मुझे ठीक लग रहा है, अगर ज़्यादा तेज़ लगती तो वो शायद बात भी ना कर पाते। तो उन्होंने क्या करा, गुरुजी वहाँ पे संगत जी सॉरी, वो जो है क्या करने लगे कि वहाँ से जो है चले गए, शायद थोड़ी दूर चले होंगे। उनकी मतलब कि बुलेट जिससे जा रहे थे उसका अगेन टायर फट गया। फिर क्या होता है, अब जो है जब टायर फटा तब उनके जो है ज़्यादा ही तेज़ लग गई। तो फिर उसके बाद दीदी बोल रही कि, मतलब मेरी जो दीदी हैं उनकी भाभी भी लगती हैं, तो वो बोल रही हम आ रहे हैं वरुण, तुम वहीं पे रहो। तो वो सबको मना कर रहे थे कि किसी को बॉदर मत करो, वो किसी को बॉदर नहीं करना चाह रहे थे। और वो जो है सबको मना कर रहे कि नहीं नहीं कोई मत आओ, कोई मत आओ। फिर मैंने उनके फ्रेंड्स वगैरह को कॉल किया। फिर वो लोग पहुँचे, इधर से दीदी, इधर से सब लोग जो है एक टाइम पे सारे जीजू वगैरह और मेरी बहन पहुँची वहाँ पे। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं पे कोई आईजीआई हॉस्पिटल के पास, सॉरी आईजीआई जो एयरपोर्ट है उसके आसपास कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें ले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है उनको मतलब कि वही उनके जो है आँख बच गई थोड़ी सी, आँख में मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वही आप गुरुजी की कृपा कह सकते हो। उसकी वजह से जो है क्या हुआ, उनकी आँख बच गई और पूरा वो जो है शरीर उनका राइट हैंड साइड पूरे तरीके से छिल चुका था। फिर उसके बाद उनको घर ले गए। सुबह 4:30 बजे तक जो है ये सारा प्रोसीजर चला और फिर उनको घर छोड़ा। क्या होता है संगत जी, वो दिन इतना ख़राब था हमारे लिए, इतना मतलब इतना बेकार दिन था कि उससे बेकार दिन शायद ही हमारी लाइफ में आए। लेकिन वही है कि गुरुजी है ना, बहुत बड़ी चीज़ को ना छोटी सी उसमें टाल देते हैं। ये बहुत बड़ी वो है, क्योंकि वो जब हमने उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे कि मेरा हेलमेट जो है किसी ब्रिज में जो जो होती है, मतलब कि फ्लाईओवर का वो जो होता है लोहे का जो बना हुआ रहता है, उसमें जाके लगा था। और बस आप बोल सकते हो कि गुरुजी ने कोई जो है वहाँ पे मेहर करी, और जो इंसान जो उनके पास आया था वो हमारे लिए मतलब एक तरीके से गुरुजी ही थे, कि उसने हमें फ़ोन करके, या फिर मैंने फ़ोन किया तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई हैं। तो मैं तो उनको मतलब पूरी तरीके से महादेव ही समझ रही थी कि वही पहुँचे वहाँ पर, उन्होंने वो करा है। अब उस दिन क्या होता है, इनका जो है वहाँ पे हॉस्पिटल से जब ये जा रहे होते हैं, चीज़ें उनको डिस्चार्ज करा के ले जाते हैं, तो वो जो है जो भी मतलब प्रोसीजर होता है मरहम पट्टी का वो सब कर देते हैं। इनका फ़ोन रह जाता है हॉस्पिटल में। फिर घर आके देखते हैं फ़ोन नहीं है। फिर अगेन जो है जो मेरे छोटे वाले जो जीजू हैं वो जाते हैं, फ़ोन लेके आते हैं उनका, हॉस्पिटल जाते हैं उनको छोड़ के। अब इस दौरान क्या होता है, मतलब ट्यूसडे को जो है ये हुआ, वेडनेसडे हो गया। फिर क्या होता है, मतलब वेडनेसडे की तो होली थी, ट्यूसडे को ये सारी चीज़ें सुबह हुई थी रात को, मतलब फिर थर्सडे को क्या होता है, मतलब मेरी मदर इन लॉ से बात होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजड हैं, तो मतलब उनसे थोड़ा खाना वाना नहीं बन रहा था, तो उनकी जो सिस्टर है उन्होंने जो है उनको अपने पास वहाँ पे गुड़गांव बुला लिया, मेरे जो अंकल हैं उनको, कि मतलब यहाँ पे मैं तेरे अच्छे से वो कर दूँगी। वो यहाँ पे आ नहीं पा रही थी किसी रीज़न से, ड्यू टू सम रीज़न। तो मतलब वो वहाँ गए तो उनका ना जो मतलब बाकी सब तो ठीक हो रहा था कि ठीक है, आपकी ये जो सारी मतलब जो भी इंजरी आई थी आई के पास या जहाँ पर भी, उस टाइम ना किसी ने भी ना उनको ना मतलब सर पे देखा, लेकिन जिस साइड नहीं लगी थी उस साइड नहीं देखा, मतलब सबने उसी साइड देखा। राइट हैंड साइड उनके जो है बहुत गंदे तरीके से छिला था पूरा, तो सबने ना उसी तरफ, सिर को भी उसी तरफ देखा और मतलब कि और शरीर पे भी उसी तरफ देखा कि वो इंजरी तो नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड किसी ने भी नहीं देखा। तो क्या होता है उनके ना सर में मतलब कि मतलब जो दर्द जो था उस टाइम 2 दिन तो बंद रहा, क्योंकि पेन किलर वगैरह ले रहे थे।
तो उसके बाद क्या होता है, मतलब 2 दिन बाद जैसे ही वो जो डोज था वो दवाइयों का कम हुआ, तो उनका ना सर का दर्द नहीं जा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था उनको मेजर। फिर क्या होता है, वो है ना, मतलब कि उनको जो है, उनके जो जीजा जी हैं वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ सिटी स्कैन कराते हैं उनका। तो वहाँ पे जो है वो डॉक्टर बोलता है कि इमीडिएटली आप जो है एडमिट हो जाओ, आपके ब्रेन में जो है ब्लड क्लोटिंग हो गई है। एंड जैसे ही मुझे ये बात पता चली तो मैंने इसको इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, मुझे लगा कि ठीक है, इट्स ओके, ब्लड क्लोटिंग ही तो है, क्योंकि मुझे भरोसा था गुरुजी के ऊपर। तो मैं उनको समझा रही थी कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, ब्लड क्लोटिंग है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये हमें बहुत टाइमली पता चल गया, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मतलब आप अभी तक ठीक हो, ये मतलब कोई बहुत बड़ी, मतलब गुरुजी की ग्रेस है जो आप अभी तक, मतलब ऐसे, क्योंकि इसमें मैंने सुना है कि पैरालाइज्ड भी हो जाता है इंसान, और आप 2-3 डेज हो गए एंड यू आर स्टिल इन गुड कंडीशन। तो मैं उनको बोलती हूँ कि कोई नहीं, हम जो है इसको कराएंगे, चेक कराएंगे। तो वो जो है वहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे अपने घर पे, आलम आ जाते हैं। मैं बोलती हूँ कि वहीं पे करा लो, कोई नहीं, दीदी वगैरह हैं यहाँ पे, कौन तुमको देखेगा। तो कह रहे नहीं, मैं वहीं आकर कराऊँगा। तो जो है सब फैमिली मेम्बर्स में डिस्कशन हुआ ये सब चीज़ें। तो फिर उनको बोला गया कि उनके घर वालों ने बोला कि हम जो है इनको एम्स या सफदरजंग लेके जाएंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट डॉक्टर्स वहीं पे बैठते हैं। तो वहाँ पे वो लेके गए, वहाँ पे मतलब मैं उस दिन से मेरा गुरुजी पे इतना विश्वास, मैं बस गुरुजी को ये बोल रही थी, मैं रोज़ रोती थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतना रोती थी। और मैं हर वक्त ये बोलती थी कि आपने मतलब मेरे ऊपर इतनी कृपा बना के रखी गुरुजी, कि कुछ हो जाता तो भी, आपको पता ही है संगत जी कि आज के टाइम पे कैसे लोग हैं, कुछ भी गलत हो जाता है, कुछ वो हो जाता है तो लड़की को ही दोषी समझा जाता है कि इसका नसीब ही ऐसा है। तो मेरी मम्मी भी इसी चीज़ से डर रही थी, और मैं भी इसी चीज़ से कि कल को पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं वो करेंगे। मतलब मुझे ये भी लग रहा था, और ऊपर से मुझे थोड़ा वो भी था कि अगर कुछ हो गया तो फिर मैं कहाँ ही वो कर पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उनको जो है वहाँ पे एम्स में और सफदरजंग वाले डॉक्टर जो हैं वो उनको नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं क्योंकि ये एक एक्सीडेंट केस है तो पहले आपको एफआईआर करानी पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे जो जीजू हैं वो उनको ट्रॉमा सेंटर लेके जाते हैं। तो ट्रॉमा सेंटर में जो है वो भी नहीं ले रहे थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने जब रिपोर्ट वगैरह देखी तो उन्होंने तुरंत के तुरंत जो है उनको एडमिट कर लिया। उनका जो है एक बहुत मेजर जो है क्या हुआ, एक सर्जरी हुई उसी रात को। तो कल रात को ही जो है कल रात को जो है उनकी जो हुई सर्जरी हुई। और फिर उसके बाद क्या होता है, सैटरडे को उनकी सर्जरी हुई। फिर क्या होता है, वहाँ पे जो है मैं मतलब घर पे बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा, कि कहीं कुछ हो गया, क्योंकि ब्रेन की बात है। और मैं मतलब मेरे को ना मतलब कहीं ना कहीं एक रोना भी आ रहा था अपनी किस्मत पे, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा था। और अंदर से आवाज़ आ रही थी कि वाई आई एम क्राइंग, जब मेरे साथ इतने बड़े महादेव हैं, इतना सब कुछ है, मैं क्यों रो रही हूँ। इतना सब कुछ तो उन्होंने करा और इसमें तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी कृपा से कुछ भी नहीं होने दिया। तो मेरे को मन में ये भी हो रहा था, और मैं उनको ये दिलासा भी दे रही थी कि देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, गुरुजी ने तो पता नहीं कितने सारे कैंसर ठीक किए हैं लोगों को। और अभी कुछ टाइम पहले आप सबको ही पता है संगत जी, एक संगत थी, उनको जो है यूएसए जहाँ भी जो है उनको 7 टाइम्स जो है अटैक आया था। तो मैं उनको वही बता रही थी कि जब उनको 7 टाइम्स अटैक में जो है उनको बचा लिया, तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कोई दुख ही नहीं है, मतलब उनको इतनी बार वो कर लिया। तो मेरे को बहुत भरोसा था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, कि मेरे को कोई बचाए ना बचाए, लेकिन मेरे जो गुरुजी हैं वो मेरे ऊपर कृपा ज़रूर बना कर रखेंगे। और मैं उनसे बस यही बोलती थी डेली कि मुझे मेरी जो मतलब मेरे जो फियोंसे हैं, जो भी फ्यूचर हस्बैंड हैं, उनको जो है बिल्कुल हमेशा अच्छे से रखना। और गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, आप मतलब मेरे ऊपर सदा सुहागन का हमेशा एक आशीर्वाद रखना। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपसे यही चीज़ चाहिए। कुछ टाइम पहले मुझे गुरुजी से बहुत सारी शिकायतें थी संगत जी, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले, क्योंकि मैं एक टीचिंग जॉब की तैयारी कर रही हूँ, मैंने केवी का वो दिया था।
तो उसमें थोड़ा जो पेपर जो था वो थोड़ा टफ था, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब मैं थोड़ा बोल रही थी गुरुजी देख लेना, मतलब सबको तो आपने सब कुछ दे रखा है, मैं बस आपसे एक जॉब ही मांग रही हूँ और आप प्लीज़ मुझे गवर्नमेंट जॉब ब्लेस कर दो। मतलब मैं उस टाइम कितनी बुद्धू हूँ, कितने हम कितने बेवकूफ़ हैं, हम इतनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतनी इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं, जबकि हमारी रियल वर्थ तो ये होनी चाहिए कि गुरुजी मतलब मेरे जो भी बुरे कर्म हैं उनको प्लीज़ माफ़ करना, उनको बख्शना गुरुजी, अपनी मेहर बनाए रखना। और मैं उनसे ये सब चीज़ें मांग रही हूँ। मतलब मुझे ये चीज़ जो है बहुत सुन तो मैं बहुत टाइम से रही थी, हर संगत से सुन रही थी कि ऐसे नहीं वो करना चाहिए, लेकिन वही है ना गुरु संगत जी, जब तक हमसे अपने आप अपने ऊपर से नहीं गुजरती है ना, तब तक हम जो है उस चीज़ को महसूस नहीं करते, उस चीज़ को नहीं समझते। तो ये सारी चीज़ें हुई, फिर क्या होता है मतलब उनका जो है सर्जरी हो जाती है एंड दी सर्जरी प्रोसेस हैज़ बीन डन। फिर क्या होता है उनको आईसीयू में रखते हैं मतलब सुबह तक। तो मैं चली जाती हूँ वहाँ पे उनसे मिलने के लिए। तो मैं जो है वहाँ पे बाहर बैठी हुई होती हूँ, 8:30 से जो है 11 बज गए। मैं लगातार गुरुजी के सत्संग सुने जा रही थी, लगातार मंत्र जाप कर रही थी, क्योंकि अभी कुछ टाइम से जो है मेरा मतलब कि मैं जो है थोड़ा राधा रानी में भी थोड़ा विश्वास ज़्यादा करती हूँ, तो मैं उनका राधा राधा नाम इस तरीके से सुनी जा रही थी। और मैं बस उनको यही बोल रही थी गुरुजी, क्योंकि मैं जो गार्ड अंकल थे मैं उनसे ये बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे जो बेड नंबर 13 है उससे जाके मुझे एक बार मिलने दो। तो वो जो है मिलने नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे कि मैम आप अंदर नहीं जा सकते, और अंदर से तो बाहर बुलावा जब भी आता है जब डॉक्टर कुछ बोलता है, और डॉक्टर जब कुछ बोलते हैं तो समझ लो कोई जो है मतलब ख़तरनाक या फिर एक कोई डेंजरस साइन है। तो मैं गुरुजी से वही बोली कि अंदर से हमारे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए कोई भी आवाज़ ना आए, चाहे वो कभी भी आए आईसीयू से निकल के, गुरुजी मैं यहीं वेट करती रहूँगी, बस अपनी कृपा उनके ऊपर बनाए रखना। तो ये सब होता है। फिर थोड़ी देर बाद विद इन 11:30 तक वो जो है उनको जो है आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही वो आते हैं मेरी आंखों से जो है, क्योंकि मैं वहीं बैठी हुई थी, आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उनका जो है बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें जो है पीछे से मतलब बहुत ज़्यादा निकल रही थी पाइप्स वगैरह, नलियाँ वगैरह निकल रही थी बहुत ज़्यादा, उनको जो है पट्टियों से बांधना था। थोड़ा दिल जो है, ऑल्दो मेरी भी 2 सर्जरी हुई है, लेकिन वही है कि जब आप किसी अपने करीबी को देखते हो तो दिल थोड़ा दहल जाता है। फिर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग किया, मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ मेरे को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग करो, बस मैं उनके सामने किसी तरीके से रहूँ ना। और गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखी, इतनी कृपा बनाए रखी कि उन्होंने जो है मुझे स्ट्रॉन्ग रखा। और मैं जब सुबह घर से निकल रही थी तो मैं अपने गुरुजी का जल प्रसाद मेरे घर में रखा हुआ था, तो मैं ले जाने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि जब वो उनसे मिलने ही नहीं दे रहे हैं और अभी उनको आईसीयू से पता नहीं कब शिफ्ट करेंगे वार्ड में, अभी कुछ पता भी नहीं है, तो इसलिए मैं अपना जल प्रसाद जो थी मैं वो लेके नहीं आई गुरुजी का उनको वो करने के लिए। तो मेरा ना जब से ना माइंड में ना सिर्फ यही चल रहा था कि गुरुजी का जल प्रसाद मिल जाता, गुरुजी का जल प्रसाद मिल जाता, गुरुजी का। तो मैंने अपनी सिस्टर्स जो थी उनको बोला कि दीदी कोई आएगा तो मतलब उनके हाथ गुरुजी का एक तो वो भेज देना, गुरुजी की एक कोई मतलब ब्लेसिंग जो वो भेज देना, और जल प्रसाद ज़रूर भेज देना। तो दीदी ने बोला ठीक है। मेरा भाई आने वाला था उधर से सुल्तानपुर से, तो जॉब करते हुए वो उधर से निकलने वाला था, मैंने बोला उसी के हाथ भेज देना। रात को वही रुकने की बात कर रहा था कि रात को मैं रुक जाऊँगा जीजा जी के पास। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं भेज दूँगी। फिर उसके बाद जो दूसरी वाली बहन है वो उनसे पहले ही पहुँच गई थी। तो मैंने बोला आपके पास अगर गुरुजी का जल प्रसाद है तो वो ले आना, तो उन्होंने बोला मेरे पास नहीं है। तो मैंने बोला आपके पास शायद शहद वर्ता है, उन्होंने बोला हाँ मेरे पास वो तो है। तो मैंने बोला आप है ना वो जो शहद है ना उसको ना थोड़ा सा मतलब जो भी आप पानी लेके आओगे इनके लिए, उसमें ना थोड़ी सी बूंदें जो है लेके डाल के आ जाना। तो पता नहीं उनकी क्या बात हुई उनकी मदर इन लॉ किसी से, तो उन्होंने जो है मना कर दिया कि नहीं शहद का कुछ भी नहीं देना उनको, मीठा कुछ भी नहीं देना, ऐसे ऐसे उन्होंने मना कर दिया। अब ये बात मुझे नहीं पता थी कि नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा था कि दीदी जो है शहद वर्षा तो लेके ही आ रही हैं, लेकिन ये बात गुरुजी को पता थी कि अब जो है हर जगह से, क्योंकि शाम तक उनको गुरुजी को ये पता था कि अब डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन और क्या बोलते हैं यहाँ से भी जो है कोई जल प्रसाद नहीं आ रहा, वहाँ से भी कोई जल प्रसाद नहीं आ रहा, और मेरी बच्ची इसी चीज़ के लिए बहुत हो रही है। तो क्या होता है पंकज जी, हमारा बेड नंबर 25 था, उसी के अपोजिट जस्ट सामने जो है एक अंकल थे रेवाड़ी के, उनका बहुत बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, शायद उनकी एक आई भी उसमें वो हो गई थी। तो उनसे जो है अटेंडेंट मिलने आए थे, उनसे कोई उनकी अटेंडेंट मिलने आई थी, कोई घर परिवार से थी उनकी कोई फ्रेंड वगैरह। तो
वो जो है गुरुजी का लोटा लेके आई थी। अब मेरे माइंड में ये बात सुबह से चल रही है, आप देखो गुरुजी की कृपा देखो, और मुझे नहीं मालूम कि मेरी बहन शहद वर्षा लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी, तो शहद वर्षा का जो शहद है वो लेके आएगी कि नहीं, लेकिन गुरुजी को ये बात पता थी। और वो आंटी जो थी सामने वाली, जो उनके जो मिलने आए थे, मतलब उन अंकल से जो उनकी फ्रेंड मिलने आई थी, वो आंटी कोई संगत थी, वो जो है गुरुजी का लोटा और वो लेके आई थी, जो कटोरा जो होता है, जो भी उनके ऊपर रखते हैं वो। अब मैं तो उसको देख के समझ गई थी कि ये गुरुजी की संगत है, और मेरे मन में से मतलब मेरे तो फिर आंसू निकलने लगे उसको देख के, कि मैं मतलब मैंने उसी इतनी देर में मेरी दीदी भी पहुंच गई। फिर मैंने उनको बोला आप लाई हो शहद वर्षा का जो शहद है, वो बोली नहीं मैं नहीं लाई, उन्होंने मना कर दिया, मेरी जो मदर इन लॉ है। मतलब ओके, तो अब ये बात देखो, गुरुजी ने जभी के जभी जो है जो जल प्रसाद जो है, जो कि मंदिर से गया था, वो आंटी शायद बड़े मंदिर से जल प्रसाद लेके गई थी। फिर मतलब आंटी आप मुझे पानी, ये जो जल प्रसाद है वो दे दोगे गुरुजी का। तो उनको लगा मैं शायद उनसे उनका वो जो लोटा है जो ब्लेस करवा के बोलाई थी वो मांग रही, मतलब वो कह रहे नहीं आंटी ये तो हम इन्हीं को दे सकते हैं, ये तो जो जिसके नाम का होता है वो ब्लेस करके लाता है उसी को दे। मतलब आप, मैं आपसे इस लोटे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आप जल प्रसाद लाए होगे ना गुरुजी का। कह रही हाँ हाँ वो लाई हूँ। मतलब आप प्लीज़ थोड़ा सा दे दोगे मुझे। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं दे दूँगी। तो उन्होंने जो है मुझे जल प्रसाद दिया, और जिस बोतल से मैं उनको पानी पिला रही थी अपने फियांसे को, मैंने उस बोतल में वो थोड़ा सा जल प्रसाद लिया और उनको जो है पिलाती रही। और मतलब मैं उस टाइम वहाँ पे जो है बहुत बहुत रोई थी हॉस्पिटल से बाहर आके। मतलब आप देख रहे हो संगत जी की किस तरीके से जो गुरुजी हैं उन्होंने मतलब मेरे को ये एहसास दिलाया कि मेरे बच्चे तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। और मैं थोड़ा सा बाहर आके वार्ड से इतना रो रही, और मैं सबको बता रही देखो गुरुजी ने आज ये किया, देखो गुरुजी ने, मेरा भाई भी वहीं थे, मेरे फियांसे भी वहीं थे, और मेरी जो सिस्टर थी वो भी वहीं थी, वो सब देख के हैरान थे। और मैं, मेरे जो है मतलब कि अभी भी जब मैं बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब मेरे को इतना इतना वो हो रहा, मैं गुरुजी को देख के इतना वो हुई उस जल प्रसाद को देख के, कि गुरुजी आप इतनी छोटी छोटी बातों को समझते हो। और मैं गुरुजी को इतना शुक्राना कर रही हूँ, इतना शुक्राना कर रही हूँ, लग लग शुक्राना कि गुरुजी आपने जो है मेरे हस्बैंड को बचा लिया। पता नहीं कोई बहुत बहुत बड़ी जो है एक घड़ी थी जो आपने अपने ऊपर ले ली। कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी जो है क्या कहते हैं, कोई बड़े बहुत बड़े कर्मों को छोटे से में काट देते हैं, तो शायद ये वही था। और मैं गुरुजी से हमेशा यही दुआ करूँगी, यही प्रेयर करूँगी संगत जी, आप भी मेरे जो हस्बैंड है उनके लिए अरदास करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और अभी जो है क्योंकि वो एक कॉलिंग सेंटर में काम करते हैं, उनका काम थोड़ा कॉल का है, तो मैं बस उनकी थोड़ी जॉब और इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा परेशान चल रही थी कि अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि माइंड से थोड़ी चीज़ें बहुत, अब वो जो है मतलब हल्के हो गए। इस तरीके से मैं अपने माइंड में चल रही थी, अपने मतलब लेके इस चीज़ को माइंड में टेंशन चल रही थी मेरे। तो फिर इतनी देर में मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं ज़िंदगी में, तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे नाल। मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ था पंजाबी में, मेरे को अच्छे से पंजाबी नहीं आती है, तो मैं समझ गई कि ये मैसेज पक्का मेरे लिए ही है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी जिस प्रकार से आपने हमारे ऊपर ग्रेस बना के रखी है, ऐसे हर संगत के ऊपर, और उस वार्ड में जितनी भी संगत थी उन सब के ऊपर, जितने भी जो लोग जो थे उन सब के ऊपर अपने ग्रेस ब्लेसिंग्स बना के रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा मेरा एक सत्संग और है गुरु